दोस्तों, गाय हमारी माता है तो लोग मजाक में ये बोलते हैं कि फिर बैल तुम्हारा पिता होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा पिता बैल ही है जो अकेला अपनी पीठ पर 6-7 जनों को खींचता हुआ उनकी जिंदगियों को चलाता है। हमारे पिता वो महान हस्ती हैं जो सारा दिन पसीने में नहाकर अपने बच्चों को एयर कंडीशन की ज़िंदगी प्रोवाइड करवाते हैं। दिस इज़ एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लो राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, एक बुज़ुर्ग गंभीर बीमार पड़ गए, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर ने उनके इकलौते बेटे और बहू को बुलाया और कहा कि इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इनको लगातार हॉस्पिटल में एडमिट करवा के रखना पड़ेगा। अगर आप हॉस्पिटल का खर्चा अफोर्ड कर सकते हो तो इन्हें एडमिट करवा के रखो, नहीं तो इनको अपने घर ले जाके इनकी सेवा कर सकते हो, परंतु उसके लिए आपको एक प्राइवेट डॉक्टर, एक नर्स का इंतज़ाम करना होगा। बहू ने अपने पति से कहा कि इन्हें घर ले जाते हैं, कम से कम हॉस्पिटल का खर्चा तो बचेगा। बुजुर्ग को घर लेके आया गया और एक प्राइवेट डॉक्टर और नर्स का इंतज़ाम तो कर दिया गया, लेकिन एक तकलीफ सी भी खर्चा। धीरे धीरे उस बुजुर्ग ने देखा कि उनके कमरे में उनका ग्रैंडसन आना कम हो गया, तो उनको बहुत महसूस हुआ। एक दिन उस बुजुर्ग ने अपनी बहू को उनके बेटे को कहते हुए सुन लिया कि पिताजी को बड़ी गंभीर बीमारी है, अपने बेटे को उनके कमरे में ना भेजा करो, कहीं हमारा बेटा उनकी बीमारी से प्रभावित ना हो जाए। और पिताजी वैसे भी सारा दिन अकेले घर में रहते हैं, हम कहीं बाहर आ जा नहीं सकते, हम कहीं बाहर घूम फिर के आ नहीं सकते, तो क्यों ना पिताजी को वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया जाए। बेटे ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर मैं कैसे अपने पिता से ये बात करूं। बहू ने धीरे धीरे अपने पति को मनवा लिया और बेटा एक दिन अपने पिता के कमरे में जा बैठा और अपने पिता से बोला कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। परंतु उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, इससे पहले तुम मुझसे बात करो, मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो बेटे ने कहा, पहले आप बताइए। तो उस बुजुर्ग ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव बुजुर्ग, बेसहारा और ठुकराए हुए लोगों के बीच में गुजारना चाहता हूँ। बेटे की तो खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि जो बात वो अपने पिता से कहने आया था, उसने सोचा कि उसके पिता ये कह रहे हैं कि उन्हें वृद्ध आश्रम में भर्ती करवा दिया जाए। परंतु उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, आप कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। बेटा ने कहा कि पिताजी, आप ये क्या कह रहे हो। बुजुर्ग ने कहा कि हाँ बेटा, तुम अपनी बीवी के साथ कहीं और रहने का इंतजाम कर लो, क्योंकि अब मैं इस घर को वृद्धाश्रम बनाने जा रहा हूं। बेटे के होश उड़ गए और कमरे के बाहर दरवाजे के पास खड़ी बहू के भी होश उड़ गए। ये क्या, हम तो इनको वृद्धाश्रम भेजना जा रहे थे, ये तो हमें घर से निकाल रहे हैं और घर को ही वृद्धाश्रम बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ा आसान है अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम भेजना। दोस्तों, अगर दुर्योधन जैसे पुत्र बहुत ज्यादा हैं तो सरवन पुत्र जैसे भी ज्यादा पुत्र नहीं है। बड़ा आसान है कि माता पिता की जायदाद को अपने नाम करवाना, लेकिन जिस जिस्म से आपका जिस्म निकला है उस जिस्म की सेवा करना बड़ा कठिन है। लेकिन जो लोग अपना कर्तव्य, अपना फर्ज समझते हैं, संस्कार समझते हैं कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, वो हमेशा ही धरती पर जिंदा स्वर्ग का जीवन जी के जाते हैं। सो दोस्तों, बड़े बुजुर्ग घर के चौकीदार होते हैं। उनके होते हुए घर में कोई अनजान व्यक्ति घुस नहीं सकता। आप बेफिक्री से अपने काम पर जा सकते हो। आपकी बीवियां, आपकी पत्नियां, आपके बच्चे सिर्फ एक बुजुर्ग के घर पे होने पर एक शील्ड का काम करते हैं, एक छत्र छाया का काम करते हैं। माता पिता का सम्मान ही नहीं, उनकी सेवा भी करें। उनके अंदर से निकले आशीर्वाद आपके सारे जीवन को स्वर्ग बना देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।